तो आज का संदेश लर्निंग टू अबेस एंड अबाउंड, घटना और बढ़ना सीखना। कैसे हम घटना है, क्या घटना जरूरी है? घटना है तो किन बातों में घटना है? जब शिष्यों ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कहा कि जिसको आपने बपतिस्मा दिया उसके चेलों की संख्या कुछ ज्यादा बढ़ती जा रही है, उसने कहा वो बढ़े और मैं नहीं। परमेश्वर के आत्मा से, उसके प्रेरणा से ही ये वचन उसने कहा, वरना आज कोई भी पास्टर, कोई भी प्रचारक ये नहीं चाहता कि दूसरा बढ़े और मैं बढ़े। हर प्रचारक यही चाहता बस मेरा ही नाम बढ़ना चाहिए, मेरी चर्च में संख्या बढ़नी चाहिए, सब मेरे पीछे आना चाहिए। लेकिन वहां कंपटीशन दो प्रचारकों में नहीं था। यूहन्ना जान गया था वो परमेश्वर का पुत्र मसीह, वो परमेश्वर है और उसे हर हाल में बढ़ना ही। तो यूहन्ना किस बात में अपने आप को घटाता? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनमें हम अपने आप को हमें शून्य करना है, न सिर्फ डिक्रीज होना है बल्कि शून्य होना है, नम्र होना है, दीन होना है। ये सारे प्रयासबाजी उसी एक चीज के हैं कि हम घटें और हमारा परमेश्वर बढ़े। तभी इस सिक्के के दो पहलू, एक तरफ घटना और दूसरी तरफ बढ़ना। घटने वाले इंग्लिश में अलग अलग ट्रांसलेशन में कुछ अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल है। एक जगह हम्बल होना भी है, अबेस होना भी है, और कुछ और है जो ये जिनका अर्थ निकलता है कि हम किस तरह अपने आप को और खाली करते हैं। जैसे प्रभु यीशु ने परमेश्वर होते हुए भी अपने आप को शून्य कर दिया, और इतना शून्य कर दिया कि दास का रूप धारण कर। He did not keep the divine powers all the time into his possession to tell the world, look at me, see, I am God Almighty. मुझे देखो, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर। इसलिए तो कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि यीशु ने कहा कि मैं ईश्वर हूं। बाइबल में इसके अनेक उदाहरण हैं, पुराने नियम में भी है जहां यीशु स्वयं परमेश्वर है, नए नियम में तो भरे हुए हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सो हमें उन चीजों को न सिर्फ घटना है, कुछ ऐसी चीजें हैं, बल्कि उन्हें पूरी तरह अपने जीवन से बाहर निकालना। जैसे हमारा अहंकार, हमारा घमंड है, इसमें घटना नहीं है, इस घमंड को पूरी तरह बाहर निकालना। कई बार लोग अपनी आर्थिक सामर्थ्य का घमंड करते हैं। मेरी प्रार्थना से ये हो जाता है, मेरी प्रार्थना से वो हो जाता है, तो एक तरह का अहंकार पाल लेते हैं नम्र होने के बजाय। उन चीजों में हमें घटना, अहंकार को पूरी तरह बाहर, थोड़ा थोड़ा भी अगर हम बचा कर रखेंगे तो ये हमारे बढ़ने में रुकावट करेगा। हम किन चीजों में हमें बढ़ना है? यहां पर दूसरे ही पद में पौलुस यूओदिया के लिए लिखता है, यूओदिया और संतुखे को भी समझाता है कि वे प्रभु में एक मन रहे। दो स्त्रियों का वाराणसी कलीसिया की, उनमें एक मन होने की प्रॉब्लम है। दोनों एक मन नहीं होती है, कोई एक बात कहती है, दूसरी खड़ी होकर उसका विरोध करती है। तो कलीसिया में एक तरह से एक समस्या बनी हुई है कि ये सही है कि नहीं सही। दोनों को समझाता हूं कि एक मन रहे। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूं कि तू
उनकी सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों के साथ परिश्रम किया है, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए। प्रभु में सदा आनंदित रहो। इसमें हमको बढ़ना है। We have to abound in joy of the Lord. परमेश्वर के आनंद में आपको बढ़ना है। और जैसे मान लीजिए कोई व्यापार है, आपका पैसा रोज बढ़ता है, प्रतिदिन आपका धन बढ़ता है। ऐसे बहुत सारे व्यापार, जैसे हमने शेयर मार्केट में बात किया, मान लीजिए रोज प्राइसेस बढ़ती हैं, आपके खाते में दिखता है बढ़ रहा है। हमारा यीशु के स्वभाव प्रभु यीशु के समानता में रोज बढ़ता जाता है। प्रभु यीशु के शिष्य भी जब उसके साथ रहते थे, देखने वाले फर्क महसूस नहीं कर पाते थे। इसलिए तो जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, पतरस पर 3 बार इस बात का जो इल्जाम लगा, वो यीशु के साथ रहने से उसकी बातचीत भी फर्क थी, उसका बोलचाल भी फर्क था, और वो पकड़े गए। आप कितना परमेश्वर की संगति में रहते हैं, वो आपको ईश्वर के समान बनाता जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने जब हमको अपनी समानता में बनाया और जब पाप में गिरने के कारण वो समानता हमसे शैतान ने छीन ली, फिर से प्रभु हमको उस समानता में रिस्टोर कर रहा है। प्रभु के आनंद में हमको बढ़ना है, उसकी समानता में बढ़ना, उसके स्वरूप में बढ़ते जाना है। यहां पर बात दान के विषय में चल रही थी। एक्चुअली 10 पद से आगे आप पढ़ेंगे तो पौलुस को फिलिप्पी नगर की कलीसिया ने आर्थिक रूप से मदद की थी, और ये मदद पौलुस अपने लिए इस्तेमाल नहीं करता था, उसको यरूशलेम में ले जाकर के भाइयों की मदद के लिए देता था। भाई तो विश्वासी थे जो वहां रह करके ईश्वर की सेवा करते थे। तो पौलुस ने फिलिप्पी नगर की कलीसिया के भाइयों को धन्यवाद देने के लिए इस तरह से ये शब्द कहा, ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है, जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। मेरे लिए नहीं, मुझे तो हर दशा में संतोष करना सीख चुका हूं। लेकिन आप पीछे जाएंगे 6 पद में, यहां लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, और एक बात में तुम्हारे लिए निवेदन, प्रार्थना, विनती, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। और पहले अध्याय में आप आएंगे तो वहां पर इस भेंट के लिए वो धन्यवाद देता है। यहां पर इसको जिक्र करता है 17 पद में, ये नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, फिर से कहें बढ़ता जाए। ऐसा फल हमारे जीवन में देखना चाहता है, in which we must abound। हम बढ़े, हमें बढ़ना होगा, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना होगा, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना होगा, उसकी शांति जो हमारी समझ से परे है उसमें हमको बढ़ना होगा, परमेश्वर की भक्ति में हमको बढ़ना होगा, प्रार्थना के जीवन में हमको बढ़ना होगा, उसका वचन पढ़ने और मनन करने में हमको बढ़ना होगा। ये बच्चे, छोटी बच्ची जो खेल रही है, अभी शायद एक रोटी के टुकड़े से उसका पेट भर जाता है, लेकिन आपकी उम्र में आते आते अगर एक रोटी का टुकड़ा आपको दे दिया जाए, आप क्या कहेंगे? घर में शायद हुल्लड़ मचा है, क्योंकि आपका खुराक काफी बढ़ चुकी, 4 रोटी 5 रोटी। तो इसी तरह हमारी आत्मिक
वचन को पढ़ने, मनन करने, प्रार्थना में बैठने की ये सारी खुराक बढ़ती जानी चाहिए। आई मस्ट अबाउंड इन गिविंग टाइम टू गॉड। परमेश्वर को समय देने में भी मुझे पढ़ना चाहिए कि वही ₹1 ऑफरिंग में डाला करते थे बचपन में, और आज उस ₹1 की कीमत जो है करीब 20-25 रुपये के बराबर। अगर आप 50 रुपये डालें तब जाकर के वो ₹1 के बराबरी होती है, क्योंकि रुपया की कीमत भी काफी उन चीजों के देखें। जब मैं काम आया, जब मैंने मोटरसाइकिल खरीदी, मेरे ख्याल से ₹11 पेट्रोल 1 लीटर डलवा था। अभी ₹100 से ऊपर, तो ₹100 की कीमत समझो ₹11। इसी तरह आप जान सकते हैं कि रुपये की कीमत कैसे है। सो हमें परमेश्वर को देने में भी पड़ना है, तब क्योंकि हमारी आवश्यकताएं भी बड़ी हो गई है। पहले स्कूटर 16,000 रुपये में खरीदा, आज 1 लाख से कम में स्कूटर नहीं आता। वो तो 150 सीसी का, ये तो 90 सीसी का आ रहा है 1 लाख। तो हर चीज में एक बढ़ हो गई और हम उसके अनुसार खर्च करने में बढ़ गए, लेकिन परमेश्वर को देने में क्या हमने बढ़ोतरी की है? चाहे दान, चाहे अपना समय, चाहे ईश्वर का वचन पढ़ने में, चाहे परमेश्वर के कामों के लिए अपने आप को देना, परमेश्वर के काम करने की बात। Have we grown in all these activities for God? Have we abounded? और हम आशा करते हैं कि प्रभु हमें आर्थिक रूप से और बड़ी बड़ी आशीषें प्रदान करें। प्रभु को कोई प्रॉब्लम नहीं है। God has got no problem, no hurdle to bless us with big blessings. The problem lies in us, with us. जब हम प्रभु के लिए कुछ भी करने के स्थान पर बहुत छोटा सोचते हैं, केवल धन्यवाद के 2 शब्द बोल दिया है, गवाही तो दे दी नहीं, पिछले संडे भी दे दी, और क्या चाहिए? तो यही तो बात में आप बोलते हैं, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। तो फिर आप भी शब्दों से ही क्या पेट भरते रहेंगे? अगर ईश्वर को धन्यवाद के शब्दों के बलिदान से ही खुश रखना सीख लिया है, तो फिर अपना पेट भी शब्दों से भरना सीख लो। जीवन की सारी आशीषें बस मान लो। कई लोग तो ऐसा भी एक चीज दुनिया में चल रही है जिसे पॉजिटिव टीचिंग कहते हैं। हाँ, आपको मकान मिल गया है, बस कन्फेस करते रहो जीवन भर, आपको मकान मिल गया है। एक किस्सा है व्यक्ति का, किसी ने भविष्यवाणी कर दी, ये मकान बेचो, आपको प्रभु नया मकान दे रहा है। उसने मकान बेच दिया और सारा पैसा इधर उधर खाने में लगा दिया और सड़क पे रह रहा है, कह रहा है मुझे मकान मिल गया, मुझे नया मकान मिल गया है, क्योंकि पादरी ने सिखाया था रोज पॉजिटिव कन्फेशन करना है। मिल गया, मिल गया, मिल गया। तो हम इस तरह एक नहीं कर सकते। विश्वास को एक आत्मिक बल की जरूरत है, लेकिन इस अंधे पॉजिटिविटी की नहीं जिसमें विश्वास नहीं है। ऐसी पॉजिटिविटी, सकारात्मकता का कोई आधार नहीं जिसका आधार विश्वास न हो। आप और मैं सकारात्मकता का आधार बने हुए हैं। बहुत सारे मोटिवेटर्स जो हैं और ऑनलाइन आपको संदेश देते रहते हैं, कन्फेस करो। कईयों ने अपने घर की दीवारों पर लिखा था। छत्तीसगढ़ में प्रचार करने गया, एक घर में मुझे ठहराया, उस घर में टॉयलेट के अंदर में बंदे ने पॉजिटिविटी के विचार लेकर रखा है।
उसने 4-5 चीजें लिखी है। हर जगह जहां भी जाओ उस घर में उसने सकारात्मकता में विचार लिखे, मुझे ये मिल गया, मुझे ये मिल गया, मुझे ये मिल गया। लेकिन क्यों बावले हुए जो विश्वास कहां है प्रभु में? केवल आपके दिल से सकारात्मकता को अंगीकार करते रहने से नहीं, मसीह पर विश्वास करने से। और विश्वास में प्रभु ने यह सिखाया कि तुम प्रतिज्ञा कर लो कि तुम पा चुके और ये तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये है सकारात्मकता। तुम प्रभु पर विश्वास करो और प्रार्थना करो और प्रतिज्ञा कर लो कि पा चुके, मिल गया है और ये तुम्हारे लिए हो जाएगा। सो परमेश्वर की बातों में हमें पढ़ना है, परमेश्वर के कामों में हमें पढ़ना है और उसके जीवन को ही हम एक आदर्श बनाकर समझे और सीखें। तो जो दर्शन उसने पाया जब वो सीरिया दमिश्क जा रहा था, आज वो सारा सीरिया जो भूकंप से बहुत बर्बाद हो गया। अंताकिया जो आप बाइबल में पढ़ते चेहरे सबसे पहले मसीह कहलाए, वो पूरा शहर आज भूकंप का शिकार है, हजारों लोग मारे जा चुके हैं। वहां मसीह लोग भी हैं और हम प्रार्थना करें सबके लिए कि परमेश्वर उन पर दया करे, उनकी सहायता और मदद करे। सो पौलुस को जो दर्शन उस मार्ग में मिला, फिर वो जीवन भर उससे पीछे नहीं। अनेक बार उसके लिए भविष्यवाणी हुई कि तेरे लिए बंधन है, तेरे लिए हथकड़ियां हैं, तेरे लिए पत्थर हैं, तेरे लिए हर नगर में लोग विरोध करने के लिए तैयार खड़े हैं, मत जाना। लेकिन उसने कहा मैं तो मसीह के लिए बांधे जाने, जेल जाने, पत्थर खाने, गवर्नर के सामने गवाही देने का मौका मिला और उसे राजा के सामने और लास्ट में रोम में जाकर के बड़े बड़े अधिकारियों के सामने, जज के सामने भी गवाही देने का अवसर मिला। सुप्रियो और उसके ऊपर आरोप भी यही था, तो सुसमाचार का ही आरोप था कि लोगों के धर्म जो है ये उसका अनादर करता है, उनको दूसरे धर्म मानने या दूसरे देवताओं के बारे में सिखाता है और पुरानी जो रीतियां हैं उनको उतार करने के बारे में सिखाता है। कोई भी और उसके ऊपर जो आरोप था सिद्ध नहीं, आजादी से वो प्रचार करता रहा और ये वही कहता है मैं पढ़ना चाहता। अगर वो अगबुस नाम का एक भविष्यवक्ता था जिसने उसके लिए भविष्यवाणी की, अगर वो अगबुस की भविष्यवाणी सुन करके कहता भाई वो ठीक है, मैं कहीं नहीं जाता, मैं यहीं रहता, इसी नगर में रहेंगे, यहीं प्रचार करेंगे, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं पढ़ना चाहता। अपने आप को घटाकर शून्य करता, यीशु में अपने आप को छिपा लेता है और यीशु को लेकर आगे बढ़ता है और बढ़ता ही जाता है। तो ये पूरा चौथा अध्याय आप पढ़ेंगे, बहुत कुछ आपको इससे सीखने को मिलेगा। 13 पद लिखा है, मैं सब कुछ कर सकता हूं मसीह यीशु में जो मुझे सामर्थ देता है। सब कुछ करने की सामर्थ आपको मिली। सब कुछ का मतलब मसीह ने मसीह की महिमा के लिए अच्छे काम और जिनसे कोई शरीर की बुराई करने की सामर्थ नहीं है। जो बुरा काम करना चाहेंगे वो तो पहले ही लोगों के पास, जो भी बुराई करना चाहता है हर आदमी कर ही लेता है, किसी को पता ही नहीं चलता। अगर कोई सोचे जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको है एक ही झटके में उड़ा देना है, कर सकता है। बुराई के लिए कोई शक्ति उधार लेने की आवश्यकता नहीं। अभी पाकिस्तान में गिरजे के अंदर सैकड़ों लोगों को जो भक्ति कर रहे थे मार डाला। बुराई की शक्ति के लिए ना तो ईश्वर किसी को सामर्थ देता है, ना प्रेरणा देता है,
चाहता है, ये तो शैतान है। और लोग अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से कर देते हैं। लेकिन एक भले काम के लिए, ईश्वर की सेवा के लिए हमें परमेश्वर की सामर्थ्य की आवश्यकता पड़ती है। तो कहता है और मसीह ये सामर्थ्य देते हैं और सब कुछ करने की सामर्थ्य देते हैं। मैं कह सकता हूं किस बात में हमको बढ़ना है, उसकी सामर्थ्य मसीह ने। आप तय करें आपको किस बात में बढ़ना है। आपको आर्थिक बातों में बढ़ना है, आर्थिक आशीषों में बढ़ना है, उसकी सामर्थ्य भी परमेश्वर ने आपको दी है। ऐसा नहीं कि आप मसीह के पीछे चलते हैं तो आपको धन से नफरत होनी चाहिए, आपको एक पक्के मकान में नहीं रहना चाहिए, आपको रूखी सूखी खानी चाहिए, आपके बच्चों को स्कूल नहीं जाना चाहिए। ये बातें नहीं है। हम परमेश्वर की संतान है, स्वर्ग के नागरिक हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए उत्तम से उत्तम प्रबंध किए हैं। उन सारी उत्तम आशीषों में हमें खड़े होकर उसके द्वारा भी मसीह की महिमा करनी। अगर अच्छे नौकरियां मिली हैं तो इससे परमेश्वर की महिमा, क्योंकि वो आशीष ईश्वर देता है। इसलिए बहुत सारे प्रचारक ये बात हैं कि हमारे पास अच्छी चीजें होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है। पौलुस ने बढ़ना सीखा, घटना भी सीखा तो बढ़ना भी सीखा। तो हमें भी परमेश्वर बढ़ने की आशीष देते हैं। 4 पद क्या कह रहा है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। प्रभु के आनंद में बढ़ना प्रभु ने सिखा दिया। He has taught us how to abound in the joy of the Lord. प्रभु के आनंद में भी किस तरह से बढ़ना हमने सीखा, आपने सीखा। और एक पद और 5वां पद, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। आपके अंदर कोमलता है, ह्यूमिलिटी है, इसको प्रकट करना। आपके अंदर प्रेम है, इसको प्रकट करना। केवल शब्दों से नहीं। याकूब क्या लिखता है? अगर तेरे पास तेरी जेब में पैसा है और भूखे आदमी से तू कहे जा तृप्त रह, तेरा आशीर्वाद है, तो ये नहीं चलेगा। तेरा विश्वास मरा। हम हमारे अंदर जो सामर्थ परमेश्वर ने दी है उसे केवल शब्दों में ही शेयर करना काफी नहीं। हमारी कोमलता, हमारी नम्रता, हमारा स्वभाव, मसीही स्वभाव लोगों का प्रकट होना चाहिए। जब आप जहां चाहे काम करते हैं, आपके स्वभाव के कारण लोग ये समझें आप उनके मदद इसलिए करते हैं क्योंकि आप मसीही हैं। आप उनके जो भी सहायता कर पाते हैं इसलिए करते हैं क्योंकि आप मसीही हैं। तो मसीह की महिमा होनी चाहिए। 6वां पद कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हमें प्रार्थना, निवेदन, विनती में, धन्यवाद में भी बढ़ना है। जिस तरह मैंने कहा, बचपन से आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। तो हमको उसी अनुपात में परमेश्वर की भक्ति में, प्रार्थना के जीवन में भी बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। और धन्यवाद भी हमारा बढ़ता जाना है। धन्यवाद की भेंट हो, धन्यवाद की गवाही हो, धन्यवाद के शब्द हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो, इन सब में हमें बढ़ना है। और उसकी कहता है, और एक आत्मा की बात करते हुए, मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बात करूंगा। जो भी आत्मा के वरदान है उनमें भी हमको बढ़ते जाना है।
जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। और ये सुरक्षा शांति के हाथ में है। हमारे हृदय की सुरक्षा शांति के द्वारा होती है। अगर शांति हमारे हृदय से उठा ली जाए, कई बार सुनते हैं कोई भी एक ऐसा समाचार किसी के पास आता है, एकदम से घबराहट, इस घबराहट का मतलब ही है कि शांति चली नहीं। तो शांति हमारे विचारों को अपने नियंत्रण में रखती है, यही तो शांति है। That your emotions, your feelings are under the control, and that is peace. कि आप अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखें, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी समाचार। बाइबल ने लिखा है अय्यूब में वह बुरे समाचार से नहीं घबरा। जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो बुरे समाचार से नहीं घबराता। भली स्त्री के बारे में भी लिखा हुआ है, वो नहीं घबराती, वो नहीं डरती है, वो बिजनेस करती है, वो सोचती है, खेत खोल लेती है और परिवार पर आने वाले संकट से नहीं डरती है, क्योंकि उसने इंतजाम किया हुआ है। जैसे यूसुफ ने आने वाले 7 अकाल के वर्षों के लिए पहले के ही 7 वर्षों में इंतजाम करके रख लिया। न सिर्फ मिस्र के लिए बल्कि आसपास के सारे देशों के लिए उसने भोजन की व्यवस्था की। सो परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले, उसकी बुद्धि के अनुसार काम करने वाले लोग डरते नहीं। तो परमेश्वर की शांति हम सबको मिली और जिससे हम सुरक्षित रहते हैं। हमारी शांति नहीं, मनुष्य की शांति नहीं, बल्कि परमेश्वर की शांति हम सबको दान से मिली है। इसे हम बांटें दूसरों के साथ और ये बढ़ते हैं। एक अस्पताल का सीन मुझे याद रहता है, जयपुर का है। बहुत साल पहले जब मैं छुट्टी में आया करता था बैंगलोर से, क्रूसेड के ऑफिस में रहता था, तो एक कलीसिया के व्यक्ति बीमार थे और हमसे कहा गया कि जाकर अस्पताल में प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करने के लिए गए। हमसे हमारे साथ ही हमसे पहले प्रभु के और एक दास भी वहां पर पहुंचे और जैसे वहां इंटर हुए, डॉक्टर ने एक बुरी खबर ला करके जो बयान करी उनके पति के बारे में मुझे सुनाया और खबर सुनते ही वो एकदम से वहां गिरने वाली थी। प्रभु के दास जैसे वहां पहुंचे था, अपना हाथ उनके सर पर रखा और उनको गिरने से संभाल लिया। न सिर्फ गिरने से बल्कि और भी कुछ नुकसान उनको हो सकता था उस घबराहट की। सो आपकी शांति लोगों को शारीरिक रूप से हो, आत्मिक रूप से हो, कोलैप्स होने से हो, बचा सकती है। भले आप वहां ना पहुंचे, लेकिन जब आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं, कहीं न कहीं कोई न कोई न सिर्फ चंगाई पाता है बल्कि संभाला भी होता है और उन संघर्ष के फलों का सामना करके वो जीवन में आगे बढ़ता है, बचा रहता है, वो बाहर आ जाता है। ये परमेश्वर की शांति है। पहले पद में लौट करके आएंगे हम, सोचते जाएंगे। यहां लिखा है, प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट का मुकुट हो, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। स्थिर रहने का मतलब है एक जगह जड़ पकड़े रहना, अर्थात विश्वास में बने रहना कि हम मसीह में किसी भी संकट में भागने वाले नहीं, छोड़ने वाले नहीं, अविश्वास करने वाले नहीं। बहुत सारे लोगों के बारे में जिक्र है जिन्होंने मसीह को त्याग दिया, विश्वास में भी कमजोर पड़ गए, छोटे हो गए, यहां तक कि प्रभु यीशु ने अपने चेलों को भी डांटा है। ये बात, हे अल्पविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहां है? कभी कभी बड़ी बड़ी बातें करते हैं विश्वास की, लेकिन संकट के समय में विश्वास छोटा हो जाता है, अल्प रह जाता है।
तो हम विश्वास कैसे करते हैं? जो हमने अंगीकार किया है, जो गवाही दी है, जो शिक्षा पाई है, उसमें बढ़ रहे हैं। तो ये एक बढ़ने वाली बात कहना है। आई मस्ट अबाउंड इन माई फेथ, इन माई स्टेबिलिटी इन क्राइस्ट। मसीह में मेरी स्थिरता में भी मुझे मजबूती में बढ़ते जाना है, मजबूती में बढ़ते जाना है। और फाइनली 15 पद हम पढ़ेंगे। हे फिलिप्पियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकिदुनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडी ने लेन देन के विषय में मेरी सहायता नहीं की। गिफ्ट किसी ने कहा, गिवन इज ए सीड सो, जो दान है वो एक बीज बोए जाने के समान है। और इसको कहते हैं कि मुझे या मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता है। मेरे लिए दान नहीं चाहिए कि भाई मुझे रोटी खरीदनी है, लेकिन मैं इसलिए तुमसे कहता हूं कि दान दो, दान करो, ताकि तुम्हारे जीवन में ऐसा फल हो जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता है। क्योंकि खेत को अगर बीज नहीं मिलेगा तो खेत फसल क्या? आपके साथ ही आप खेत उगा हुआ है, 2-4-5 किलो गेहूं बोया गया, छोटा खेत है, लेकिन आप यही है ईस्टर के आसपास देखिएगा, ये फसल की कटनी होगी और यहां से पिता ट्रैक्टर भर के यहां से ले जाएगा। थोड़ा सा बीज बोया गया, लेकिन फसल परमेश्वर ने बढ़ते को ऐसी आशीष दी है, हर बीज को ऐसी आशीष दी है, लेकिन बीज बोना जरूरी है। और उसके कहता है, मैं दान नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूं, ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता है। यही तो उसके बढ़ने का सीक्रेट है। उसने कहा, मैंने घटना भी सीखा है तो बढ़ना भी सीखा है, और मेरे पास सब कुछ है। अब उसने हमारे लिए, वो तो एक मिशनरी था, और रमदा जो भी जिसे मैं कहता हूं, आज जहां कल सुसमाचार लेकर और कहीं कुछ जगह पर वो ठहरा भी है, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, और किराए के मकानों में रहा। लेकिन अगर वो कहीं एक जगह मकान खरीद लेता तो फिर वहीं रहता, तो सारे जितने इलाकों में, जितने संसार में उसने सुसमाचार सुनाया, सुसमाचार का बीज बोया, ये नहीं हुआ। तो इसलिए उसने अपना ठिकाना एक जगह नहीं बनाया। आप आज कहां पर हैं? क्या आपने मसीह में बढ़ने का रहस्य सीख लिया है? आइए अपने आप के बंद करें, अपने आप को तैयार करें। मसीह ने तो हमें आशीष में बढ़ने का रहस्य सिखा दिया, हमें घटने का भी रहस्य सिखाया है। आज प्रभु आपसे कह रहा है कि आपको बढ़ना है, आपको मसीह के प्रेम में बढ़ना है, मसीह के कार्यों में बढ़ना है, आत्मिक आशीषों में, सामर्थ में, आत्मा के दानों में, आत्मा के फलों में आपको बढ़ना है। हाँ प्रभु, मुझे बढ़ना है। ये भी कहना चाहता है प्रभु आपसे, आपको ज्ञान में बढ़ना है, परमेश्वर की समझ में बढ़ना है, आपको सफलता में बढ़ना है, अपने काम के स्थान पर आपको बढ़ना है, आपके स्टैंडर्ड को बढ़ना है, आपके हेल्थ को और बेहतर होना है, आपकी मानसिकता को और बेहतर होना है, आपके प्रेम को परमेश्वर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और बढ़ना है। परमेश्वर के राज्य में बीज बोना
में और बढ़ना। और उसने कहा मैंने सीखा। क्या आपने सीख लिया? अगर सीख लिया तो आज ही अपने जीवन से इसे प्रकट करना शुरू करें, मसीह की महिमा करना शुरू करें। God is waiting upon us that we should abound in all these things, and God will bless us abundantly. परमेश्वर भी हमें बहुतायत की आशीष देने के लिए अपने जड़ों के खोलकर हाथ बढ़ाए हुए उससे कहें, हाँ प्रभु मैं ग्रहण करता हूं, ग्रहण करते। आइए बता प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो आज की सुबह आपके सिंहासन से आपने हमारी उन्नति के लिए भेजा है। परमेश्वर, हम बहुत सारी बातों में घटना चाहते हैं, अपने आप को शून्य करना चाहते हैं, लेकिन आप पर भरोसे में बढ़ना चाहते हैं, आप पर विश्वास में बढ़ना चाहते हैं, आपकी महिमा करने में बढ़ना चाहते हैं, आत्मिक धन में बढ़ना चाहते हैं, आपके स्वरूप और समानता में बढ़ना चाहते हैं, अंश अंश करके और बढ़ना चाहते हैं, आपकी सेवा में बढ़ना चाहते हैं, आत्मा की सामर्थ में, ज्ञान में, अद्भुत कार्यों में, भविष्यवाणी करने में बढ़ना चाहते हैं, अनुवाद की सेवकाई में बढ़ना चाहते हैं, चंगाई की सेवकाई में बढ़ना चाहते हैं, आत्मा के फलों में बढ़ना चाहते हैं। हाँ प्रभु, हमारे परिवारों में हमारे बच्चे सफलता में बढ़ने पाए, व्यक्ति पढ़ाई में, ज्ञान में बढ़ने पाए, अपनी अगली क्लासेस में बढ़ते चले जाए। हम आर्थिक आशीषों में बढ़ना चाहते हैं। हम सबकी सहायता मदद करें, हर एक रुकावट को यीशु के नाम से दूर होने का आदेश करते हैं। Remove all the hurdles that stop us from abounding in our Lord our God, and we commit ourselves afresh to grow in your likeness, to abound in your work and in your blessings and in your love. सहायता कर परमेश्वर, हर एक की प्रार्थना विनती निवेदन, उनके धन्यवाद, उनकी भेंटों को आपके चरण पर लाता, स्वयं से अपने हाथ पर हाथ कर यहाँ उपस्थित हर एक को छू लीजिए, और जो फेसबुक पर सुन रहे हैं उनमें से हर एक को भी प्रभु इसी तरह छू लीजिए। Let them grow, let them abound in all your blessings, in your service, in the name of Jesus. प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, दूत स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र हो, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे हमारे दिन भर और जैसे हमने अपराध को क्षमा वैसे तुम भी हमारे अपराध को क्षमा, और मैं परीक्षा में परंतु बुराई से बचा, राज और मैं सदा तेरे। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का आनंद, पवित्र आत्मा की शक्ति हम सबके साथ अब से लेकर युगानुयुग तक होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। नेक्स्ट संडे को ठीक 9:30 बजे हम यहाँ उपस्थित हो जाएं, और संडे स्कूल के लिए भी आपने